आज हम देखेंगे जो हमारी अप्रैल सीरीज गई है उसमें जो हमने स्विंग स्टॉक लिए थे उनके रिजल्ट क्या रहे। ये हमारा पहला स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक का, जिसकी बाइंग थी हमारी 84 रुपीज़ की और इसका अब प्राइस चल रहा है 80 रुपीज़। इसने अब तक हमें 4% का लॉस दिया। इसकी बाइंग हमने करी थी 18 अप्रैल ने हमने IDFC फर्स्ट बैंक की बाइंग थी जो कि थी हमारी 84 रुपीज़ पे और करंट प्राइस इसका चल रहा है 80 रुपीज़। इसमें हमें 4% का लॉस अभी तक। ये हमारा दूसरा स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ केयर का। इसकी बाइंग हमारी थी 433 और इसका मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 451 का। ठीक है, इसमें हमें 4% का प्रॉफिट है अभी तक। ठीक है, इसकी बाइंग हमारी थी 5 अप्रैल की। ये 5 अप्रैल की हमारी बाइंग रही। ठीक है, अब देखते हैं इससे नेक्स्ट कौन सा था। उसके बाद है ये बंधन बैंक। इसकी हमारा एवरेज प्राइस जो है वो है 193 और मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 187 का। ठीक है, इसमें भी हमें 3% का लॉस है। ठीक है, इसके बंधन बैंक के बारे में शायद किसी ने पता भी होगा। ये हमारी यहाँ पे देखो नीचे, ये हमारी जो पहली बाइंग थी ये वाली, ये 5 अप्रैल की थी और उस टाइम इसका प्राइस था 201 रुपये। उसके बाद इसका जो MD था उसने रिज़ाइन कर दिया, जिसके बाद ये शेयर डाउन साइड में चलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 170 का इसने लो लगाया और जैसे वहाँ से ऊपर की तरफ निकला तब उसमें हमारी 16 अप्रैल को बाइंग थी। उस टाइम इसका प्राइस था 175 का, तो हमारी एवरेज प्राइस था 193 का। फिर अब हमें 3% का लॉस है इसमें। उसके बाद ये है करूर वैश्य बैंक। इसमें हमारी बाइंग थी 191 की और इसका मार्केट प्राइस अभी है 207। इसमें हमें 8% का मूव मिला। ये इसके भी बाइंग हमारी 4 अप्रैल की थी। जनरली हमारी जितने भी स्टॉक की बाइंग है वो है 4 या 5 अप्रैल की हमारी बाइंग है। ठीक है, क्योंकि मैं जो स्विंग ट्रेड करता हूँ मैं उसमें 1 महीने के लिए किसी भी स्टॉक को रखता हूँ और उसमें क्या है कि उसमें हमें मेरा टारगेट रहता है 8 से 10 से 12% का, या तो 8 से 10% मिले या 10 से 12। तो ये हमारा 1 महीने का टारगेट है। वो देखते हैं इसमें हमें हमारा टारगेट है, इसमें हमें 8% का टारगेट मिला। उसके बाद ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी बाइंग हमारी थी 2424 की, मतलब कि 424 रुपये की हमारी बाइंग थी और ये 483 रुपये अब इसका प्राइस चल रहा है। इसमें हमें 13% का प्रॉफिट हुआ। ये 13% का प्रॉफिट है और इसकी भी बाइंग हमारी जैसे कि मैंने बताया था हमारी जनरली 4 या 5 अप्रैल को हमने ये सभी स्टॉक बाई किए थे। उसके बाद यह है RECL। ठीक है, इसकी बाइंग थी हमारी 446 की। अभी करंट प्राइस इसका है 556। ठीक है, इसने हमें 24% का रिटर्न दिया। ये रहा 24%। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिटर्न लास्ट मंथ में इसने ही दिया हमें। सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मिला है वो हमें RECL में मिला है जो कि है 24% का। ठीक है, अब देखते हैं अगला। ये है GSPL का। इसकी बाइंग हमारी थी 365 की और करंट प्राइस मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 389। ठीक है, इसमें 6% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसकी भी बाइंग जैसे बताई थी मैंने 5 या 4 अप्रैल की हमारी सारी बाइंग है। उसके बाद ये ग्रीन प्ले इंडस्ट्री का 245 पे हमारी बाइंग थी 245 पे और इसके बाद है 275 275 का इसका करंट प्राइस है। इसने हमें 12% का मूव दिया। ठीक है, ये 3 अप्रैल की बाइंग थी हमारी। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली थी एक बार कि। उसके बाद ये लास्ट है, ये है धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक में हमें 44 की बाइंग थी। 48 पे जाने के बाद हमने प्रॉफिट बुक किया था इसमें हमें 9% का मूव दिया और इसकी भी बाइंग हमारी 3 अप्रैल की थी। ठीक है, जो हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं स्विंग ट्रेड में हमने 10 से 12% का मूव का हम टारगेट रखा करें कि 10-12% हमें मिल जाए और 10-12% स्विंग ट्रेडिंग में एक बहुत अच्छा टारगेट है। जो मतलब कि इसका इस तरीके से देखें
कि जो कोई आदमी 10%, 8, 10, 12% को महीने में निकाला है तो वो जनरली 1 साल में अपनी कैपिटल ने डबल कर देगा, ठीक है। और इसमें रिस्क भी कम होगा, क्यों? क्योंकि इसमें थीटा डी कहना होता। तब हो उसका कि जैसे मैंने कोई शेयर ले लिया, 3 अप्रैल ने लिया, उसका प्राइस चला था 50 रुपये और 18 तारीख तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं आई, ठीक है, तो मेरा कोई लॉस नहीं है उसमें, ठीक है। अप साइड चलेगा तो हमारा टारगेट है वो। ये हमारा इस महीने के ये रिजल्ट थे हमारे, ठीक है। जनरली हमने देखा कि स्टार्टिंग में जो 2-3 बैंक हैं, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक था, ठीक है, उसके बाद बंधन बैंक था, इन 2-3 में हमने 3% का 4% का लॉस था। उसके बाद जो और स्टॉक हैं उन्होंने 10 का, किसी ने 12 का, किसी ने एक ने 24% का रिटर्न दिया है। तो हमारी जो ओवरऑल अप्रैल महीने की जो ओवरऑल हमारी अप्रैल महीने के जो स्विंग ट्रेड में हमने प्रॉफिट हुआ है उसने हमारा टारगेट लगभग अचीव कर दिया, जो कि हमारा था 10 से 12% का, ठीक है। स्विंग ट्रेड में इतने टारगेट हुआ करें कि भाई 8 से 10 ले लिए, 10 से 12% का टारगेट, ये टारगेट हुआ और ये ईजिली अचीव भी हो जाएगा। जो जिसमें टेक्निकल आवा है, फंडामेंटल आवा है,